मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। हाँ पांडे जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। तो ये मूर्ति पकड़ना। वो जेठालाल ने जो कुछ कहा सच के सिवा कुछ नहीं कहा। श्योर भिड़े? हाँ श्योर। अगर गलत हुआ ना तो एक मैं उस सेक्रेटरी साहब जेठालाल के साथ मैं तुम्हें भी जेल में डाल दूंगा। मुझे क्यों? जेठालाल के केस में गवाही तुम दे रहे हो। अगर गवाही झूठी निकली मतलब गवाह झूठा है। और इंडिया में ऐसा लॉ है सेक्रेटरी साहब कि जो झूठी गवाही देता है उसे जेल जाना पड़ता है। वो करना पड़ेगा मुझे, सॉरी। अच्छा तो एक मिनट। हाँ एक मिनट में। जेठालाल पक्का चाचा जी सोसाइटी में नहीं है ना? अरे हाँ भाई, चाहिए तो टप्पू को पूछ ले। टप्पू, हमने सबके घर पे फोन किया क्या नहीं भाई? हाँ हमने सबके घर फोन किया था दादाजी, किसी के भी घर पे नहीं है। अच्छा हाँ पांडे जी नहीं है, चाचा जी सोसाइटी में नहीं है। कंफर्म ना? हाँ कंफर्म। खाना नहीं खाया क्या? इतना ढीला ढीला क्यों बोल रहे हो? अरे हाँ, जरा मुक्कमता से बोल पे। कंफर्म बोल जरा। कंफर्म एकदम कड़क होके बोलना। कंफर्म ऐसा बोल। कंफर्म। आप लग जाइए काम पे। क्या? तो मतलब आप चाचा जी को ढूंढना शुरू कर दीजिए। हाँ ढूंढता हूँ। लॉकडाउन में भी इनको चैन नहीं है। चल भाई, ओए बापूजी को ढूंढना है। इधर तुम रहना, ठीक है? चलो चले। देखो जेठालाल, अभी हमने पांडे जी को बोल दिया है तो अभी तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। हाँ अरे रिलैक्स कैसे करूँ पीड़ा? बापूजी खो गए हैं। तू एक काम कर, ये ताला खोल। हम लोग जरा बाहर जाके आजू बाजू में जरा ढूंढ के आते हैं। ताला खोल। हाँ ताला खोल क्या जेठालाल? देखो भाई, गेट पे ताला लगाने का निर्णय हमने मीटिंग में लिया था, तो अभी अगर ताला खोलना है तो मुझे सबकी मीटिंग बुलानी पड़ेगी ना। अरे तेरी मीटिंग की ऐसी की तैसी, यहाँ बापूजी खो गए हैं और तुझे मीटिंग बुलाने की पड़ी है। ए भाई, तू ये ताला खोल रहा है कि मैं ताला तोड़ दूं? अरे ऐसे कैसे तोड़ोगे तुम? हथौड़े से। टप्पू हथौड़ा लेके आजा। हाँ अभी लेके आता हूं। नहीं टप्पू नहीं। जेठालाल मैं ताला तोड़ने नहीं दूंगा। अरे भिड़े, ये क्या बचपना कर रहा है तू यार? अरे कहाँ मेरा अनमोल बापूजी और कहाँ ये 2 कड़ी का ताला? जेठालाल बात ताले की नहीं है, बात सोसाइटी के नियमों की है। देख, अगर तू सीधी तरह से नहीं माना ना तो अब तो ताला भी टूटेगा और नियम भी टूटेंगे। जेठालाल मैं तुम्हें ताला तोड़ने नहीं दूंगा। अरे ताला टूट के रहेगा। नहीं, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं ताला तोड़ने नहीं दूंगा। मैं ताला तोड़ के रहूंगा। अरे लेकिन ताला तोड़ना क्यों है? अरे बापूजी अब खो गए तो मैंने इसको बोला भाई तो ताला। बापूजी हाँ मैं बापूजी बापूजी आप कहाँ थे? कहाँ थे मतलब? मैं तो यही हूँ। ये तो यही है। जेठालाल, मैं तुम्हें पूछा था कि चाचा जी सोसाइटी में नहीं है, तुमने क्या बोला? हाँ कंफर्म नहीं है। चाचा जी आपको जेठालाल घर पे नहीं देखा ना तो सोसाइटी में हंगामा खड़ा कर दिया। क्या? ताला भी तोड़ने वाले थे? टप्पू को भेजे हथौड़ा लाने के लिए। हाँ ठीक है। तो बापूजी मैं क्या करता? घर पे गया तो आप थे नहीं, फिर सबके घर पे फोन करके मैंने पूछा बापूजी आपके घर पे आए तो आप किसी के घर पे गए नहीं थे। तो मुझे चिंता हो गई कि कहीं मेरा सुबह का सपना सच तो नहीं हो गया, आप सोसाइटी से बाहर तो नहीं चले गए। अरे लेकिन बाबूजी ताला देख के तुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहीं बाहर नहीं गया हूँ? चाचा जी मैंने बोला था जेठालाल को कि ताला लगा हुआ है, लेकिन जेठालाल ने बोला अरे मेरे बापूजी है वो, उनका भरोसा नहीं है, ताला तोड़ के भी बाहर जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये भी बोला कि ताला भले ही ना तोड़ा हो लेकिन मेरे बापूजी है वो, गेट कूद के भी जा सकते हैं। ए भाई नहीं, वो मैं नहीं बोला था, वो अब्दुल बोला था। अब्दुल तू भी? सॉरी चाचा जी, सॉरी। दादाजी दादाजी हाँ बेटा। दादाजी आप कहाँ चले गए थे? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। अरे बेटा मैं तो यही था, सोसाइटी के मंदिर में। मंदिर में? जेठालाल मैंने तुम्हें 2 बार पूछा था कि चाचा जी सोसाइटी में है, चाचा जी सोसाइटी में है, तुमने बोला नहीं है। अरे वो तो सोसाइटी में से ही निकले। निकले मतलब?
मैं कोई चूहा हूँ जो निकलूंगा? नहीं, मेरा मतलब है आप मंदिर में ही थे, मंदिर सोसाइटी में ही है ना। जेठालाल, तुमने मंदिर में नहीं देखा? वो मंदिर में पता नहीं, देखने का दिमाग से कैसे निकल गया, नहीं देखा, सॉरी। तो बापूजी आप मंदिर में क्यों गए थे? अरे भाई जेठिया, ये लॉकडाउन की वजह से कितने दिनों से मंदिर में साफ सफाई नहीं हुई थी ना, तो मैं मंदिर में गया, साफ सफाई की, भगवान को तिलक लगाया और भगवान से प्रार्थना की कि सब जल्दी से ठीक हो जाए। फिर सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे बापूजी? अरे नहीं, मेरी वजह से तुम सब लोगों को परेशानी हुई ना, तो इसके लिए सॉरी। नहीं 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 बापूजी, नहीं, आप सॉरी मत बोलिए बापूजी, नहीं, आप बापूजी है, बापूजी कभी सॉरी नहीं बोलते, नहीं, आप कभी सॉरी मत बोलना बापूजी। चलिए, जो हुआ सो हुआ, आप मिल गए ना, चलो चलो घरे जाइए। अरे क्या घरे जाइए, ओलाणु शू करसू? कौन? अरे वो काम पे लगे है ना भाई। कौन? पांडे जी। हैं? कौन पांडे? वो इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। क्या हुआ, आप घर पे दिखे नहीं, सोसाइटी में कहीं दिखे नहीं, तो जेठालाल ने पांडे जी को कंप्लेंट कर दी कि मेरे बापूजी कहीं खो गए, तो आप ढूंढ लेना। क्या? मुझे मेरी इतनी चिंता हो रही थी? चिंता तो होगी ना बापूजी, आप मेरे इकलौते बापूजी है। क्या जेठिया, देखा भिंडी मास्टर, मेरा जेठिया मुझसे कितना प्यार करता है। हाँ। जेठिया कर दे, पांडे बेटे को फोन कर दे कि मैं मिल गया। नहीं बापूजी, वो उनको फोन नहीं कर सकते। तो क्या नहीं कर सकता? फोन करो उनको, वरना वो मुझे जेल में डाल देंगे। क्यों? वो क्या हुआ चाचा जी कि जेठालाल ने पांडे जी को बोला कि मेरे बापूजी को ढूंढो, तो पांडे जी ने बोला कि अरे छोड़ो यार, कोई फायदा नहीं है, कुछ देर बाद चाचा जी सोसाइटी में मिलेंगे और तुम लोग मुझे दोबारा फोन करोगे और बोलोगे सॉरी, हाँ चाचा जी सोसाइटी में मिल गए। और वही हुआ, अभी पांडे जी मारेंगे डंडे। इसीलिए कह रहा हूँ, अभी रहने देते, नहीं करते फोन, उनको छोड़ना। अरे क्या नहीं करते, वो वहां पे ढूंढते रहेंगे और चाचा जी तो मिलेंगे नहीं। करो, फोन करो। लेकिन अभी मैं क्या मुंह लेके उनको फोन करूँ भाई? इसीलिए मैंने तुमको दो बार पूछा था कि कंफर्म नहीं है ना चाचा जी सोसाइटी में, कंफर्म नहीं है ना चाचा जी सोसाइटी में। अरे हाँ भाई, हाँ तूने बोला था। बस जरा 1-2 मिनट शांति रख। अभी एक काम करते हैं, तू ये ताला खोल दे। बापूजी आप बाहर चले जाइए, ज्यादा दूर मत जाना, यहाँ वहाँ घूमिए। वो चालू जी, पांडे जी आपको ढूंढ ही रहे हैं, तो आप उनको मिल जाना, फिर वो आपको लेके यहाँ आ जाएंगे, तो हम लोग भी बापूजी मिल गए, बापूजी मिल गए, ऐसा कर देंगे। तो वो भी खुश, ये भिड़े भी खुश, और हम तो खुश है ही। चल ताला खोल, ताला खोल, ताला खोल। अरे तू क्या बोल रहा है जेठिया? ये तू फोन कर, पांडे बेटे को फोन कर और उसे खाली बोल दे कि मैं मिल गया हूँ। भिड़े तू फोन करना चालू जी, पांडे जी को। क्या मैं फोन करूंगा तो मुझ पे बहुत भड़केंगे, तुझे कुछ नहीं बोलेंगे, तू फोन कर। अरे तुम पे तो सिर्फ भड़केंगे जेठालाल, मुझे तो जेल में डालने की बात की थी उन्होंने। मैं नहीं करने वाला फोन, तुम करो। जेठिया कंप्लेंट तूने की थी ना, तो फोन भी तुझे ही करना चाहिए। हाँ। फोन कर, फोन कर। शिशुपाल, यस सर। बाबूजी का हमें पता करना होगा। हाँ जी। वो लोग जो खड़े हैं ना दम चिपक के वहां पर, यस सर। उन लोगों को पूछो कि वो बाबूजी को देखा क्या, गांधी टोपी पहनते हैं, थोड़े थोड़े बाल सफेद हैं, पतले थे लेकिन फिट है एकदम। मालूम है सर। अच्छा ऐसा करके नाचते भी है वो। हाँ, उनको पूछो। और लोग बहुत चिपक के खड़े हैं, उनको बोलो जरा सोशल डिस्टेंसिंग रखे, ये बीमारी खत्म होगा ना तो चिपक जाना, लेकिन तब तक जरा कोऑपरेट करे। मुंबई पुलिस को और टेंशन दे रहे हैं लोग। जाओ जाओ। जेठालाल शांति रखो, बापूजी मिल जाएंगे तो चालू पांडे सामने से आपको फोन कर देगा। नहीं वो तो बराबर है चालू जी, पांडे जी। मैंने फोन इसलिए किया कि वो आप सही थे। चालू पांडे हमेशा सही रहता है, हर वक्त सच्चाई के लिए लड़ा है जेठालाल। वैसे इस बार मैं किस बात के लिए सही था? वो आपने नहीं बोला था हाँ बोलो। कि देखना
बापूजी सोसाइटी में ही गए होंगे। हाँ हाँ कहा था क्या? मतलब बापूजी सोसाइटी में ही है? हाँ, वो थोड़ा मंदिर में थे। जेठालाल, तुमने कहा था सोसाइटी का हमने हर कोना छान मारा है और बापूजी नहीं है। कहा था कि नहीं? कहा था कि नहीं? बोलो जेठालाल। हाँ, कहा था ना, कहा था, लेकिन वो पता नहीं। तो फिर चाचा जी मंदिर में से कैसे निकले? वही कह रहा हूँ कि पता नहीं कैसे वो मंदिर में देखने का दिमाग से निकल गया। वो मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। यार तुम लोगों का यही प्रॉब्लम है। कोई भी प्रॉब्लम हो सीधा फोन लगाते हो पुलिस को। छोटी छोटी प्रॉब्लम में पुलिस को फोन लगाते हो यार, और केस भी खुद सॉल्व कर लेते हो। मुझे ऐसा लग रहा है जेठालाल, तुम लोग चालू पांडे को नीचा दिखाना चाहते हो। ये प्रूव करना चाहते हो कि चालू पांडे काबिल ही नहीं है। देखो हम लोगों ने केस सॉल्व कर लिया है। नहीं चालू पांडे जी नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा मत करो यार, छोटी छोटी चीज के लिए पुलिस को फोन मत करो। आत्मनिर्भर बनो। अरे हम तो उल्टा आपकी कितनी इज्जत करते हैं। ये इज्जत करते हो यार? आपकी वजह से ही तो हमारा पूरा एरिया सुरक्षित है। आप है तो हम सुरक्षित हैं। ठीक है जेठालाल, ज्यादा मस्के मत लगाओ। आज की रात तो तुम्हें हवालात में गुजारनी पड़ेगी। क्यों? मैंने क्या किया है? क्या किया है? ऐसे वक्त में पुलिस का वक्त बर्बाद किया है। और तुम्हारा गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी झूठी गवाही के चक्कर में उसको भी जेल जाना पड़ेगा। अरे नहीं पांडे जी, मैं क्यों? अरे मैंने तो पूछा भी था जेठालाल को, 2 बार कंफर्म किया था चाचा जी सोसाइटी में है, चाचा जी सोसाइटी में है। उसने बोला नहीं है। अरे वो फोन स्पीकर पे था, आपने सुना भी था। देखो मैं कुछ नहीं जानता सेक्रेटरी साहब, आज की रात तुम दोनों को हवालात में बितानी पड़ेगी। हेलो पांडे बेटा, मैं बोल रहा हूँ चंपक। ओहो हाँ चाचा जी बोलो, कैसे हो? बेटा देखो क्या है ना कि मेरा बेटा जेठिया मुझसे बहुत प्यार करता है। तो क्या है कि 2 मिनट भी अगर मैं उसे ना देखूं ना तो बहुत परेशान हो जाता है। जेठिया की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, बस सॉरी। अरे नहीं चाचा जी, देखो चाचा जी, इसमें जेठालाल की गलती तो है। उसे अच्छी तरह से सोसाइटी में चेक कर लेना चाहिए था कि आप मंदिर में हैं या नहीं है या कहाँ हैं, फिर पुलिस को फोन करना चाहिए ना। नहीं बराबर है। ऐसे लॉकडाउन में पुलिस को बहुत सारा काम है चाचा जी, आपको कैसे समझाऊं मैं? सॉरी चालू जी, पांडे जी सॉरी और थैंक यू। वाकई में आपका दिल बहुत बड़ा है, थैंक यू। यस आई नो मेरा दिल बहुत बड़ा है। ठीक है जेठालाल, लेकिन बापूजी का ख्याल रखना। अभी ऐसे टेंशन में ना बापूजी को घर से बाहर निकलने मत देना, और खुद भी घर के अंदर रहना। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन जेठालाल, बिना काम के घर से बाहर मत निकलना। नहीं बिल्कुल लॉकडाउन चल रहा है, घर से बाहर क्यों निकलेंगे? बाय, टेक केयर। ओके थैंक यू। शिवाल, जिस बात का डर था वही हुआ, बापूजी मिल गए। अरे वाह बोल रहा है, चलो तो जरा काम करना है। केला ना सगळं व्यवस्थित? खुश भाई खुश? चाचा जी, अभी आप जब भी कहीं जाए ना बाहर तो पहले इसको बोल के जाना। अरे भाई मैं कहाँ जाऊंगा भाई, मैं घर में ही रहूंगा। हाँ कहीं नहीं जाएंगे। चलो अब्दुल। थैंक यू। सब तेरे सपने की वजह से हुआ है। तेरे सपने का कुछ कर भाई। नहीं वो वीडियो भेजा है ना बापू जो डॉक्टर सारा को, तो वीडियो देख के फिर उसके ऊपर स्टडी बडी करके 8:30 बजे वो फोन करने ही वाले हैं। चल अच्छी बात। अच्छा पापा मैं निकलूं? तू कहाँ जा रहा है? अपने कमरे में, मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना। हाँ जा बेटा जा। चल मैं भी जाता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं अभी? तो बाथरूम जा रहा हूँ भाई, वहाँ भी ना जाऊँ। ठीक है जल्दी जाइए। चलो अभी देखते हैं 8:30 बजे डॉक्टर सारा क्या बोलते हैं। 8:30 बज गए, अभी किसी भी वक्त सारा मैडम का फोन आना चाहिए। वो आ गया, टाइम के बहुत पक्के हैं मैडम। गुड इवनिंग जेठालाल जी। गुड इवनिंग मैडम। तो बताइए
आपने बबीता से शवासन और बालासन सीखा? जी 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 सीख लिया, और दोनों आसन बबीता जी ने बहुत बढ़िया से सिखाया। और मानना पड़ेगा मैडम, वो शवासन और बालासन दोनों आसन करने से मैं एकदम फ्रेश ताजा हो गया। वेरी गुड। अच्छा जेठालाल जी, मैंने आपके बेडरूम का वीडियो स्टडी किया और उसमें एक दो चीजें हैं जो मुझे ठीक नहीं लगी, आपको बताऊं? हाँ प्लीज बताइए। पहली बात, आपके बेड पे जो डल सी बेडशीट है उसे चेंज कर दीजिए। कोई हल्के ब्लू रंग की या आसमानी कलर की बेडशीट बिछाइए। ब्लू कलर जो है वो प्रसन्नता और शांति को बढ़ाता है, तो उससे आपका जो मानसिक तनाव है ना वो कम हो जाएगा और आप सुरक्षित महसूस करेंगे। ओहो, एक रंग में इतनी शक्ति होती है, आज पता चला। और एक बात बताइए, आप सोते वक्त कितने तकिए इस्तेमाल करते हैं? तो वैसे बिना तकिए के सोना नींद और सेहत दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मतलब एक भी तकिया नहीं? हाँ, लेकिन अगर आपको आदत है तो आप एक तकिया इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो हार्ड नहीं होना चाहिए, वरना आपके सर पे दबाव पड़ेगा और इससे आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। नहीं, मैं ध्यान रखूंगा, एक तकिया लेकिन जरा वो सॉफ्ट वाला, ठीक है। आप ये सब करेंगे ना तो आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ओके ओके मैडम, ओके। वैसे जेठालाल जी, मैंने आपके बेडरूम के वीडियो में देखा कि आपकी कई सारी तस्वीरें हैं और उन तस्वीरों में आपके साथ आपकी वाइफ है। जी जी जी, मेरी वाइफ है दया। ओह, और वो कहाँ है? अरे सारा मैडम, कहाँ दुखती नस पे हाथ रख दिया। जेठालाल जी, हेलो। हाँ, वो क्या है, लॉकडाउन से पहले तो अपने मायके अहमदाबाद गई थी, तो फिर काफी टाइम से उधर ही अटक गई है। ओह, ओके। तो जैसे कि मैंने कहा, आप अपनी बेडशीट जरूर बदल लीजिएगा और हाँ, सोने के पहले शवासन जरूर करना। जरूर जरूर मैडम, जरूर जरूर। ओके, बाय। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलो, चैन से सोने का सारा बंदोबस्त हो गया है। तो जैसे डॉक्टर सारा ने कहा वैसे चद्दर बदल दी, तकिया भी 2 में से 1 कर दिया। बस अभी भगवान करे बिना सपनों वाली चैन की नींद जल्दी से जल्दी आ जाए। ये जेठालाल का प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए ना तो अच्छा है, वरना सोसाइटी में हंगामा खड़ा कर देगा वो। जेठा भाई जानबूझ के थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन सपने तो उसे ही आ रहे ना माधवी। परसों क्या तो पांडे जी का सपना देखा, कल क्या चाचा जी खो गए ऐसा सपना देखा। आपको क्या लगता है आज जेठा भाई को कौन सा सपना आएगा? आज तो मला काय माहिती हो ना, वो कशाला फुकट से टेंशन घेता है। जेठा भाई कोशिश कर रहे हैं ना कि उनको बुरा सपना ना आए। और मैंने आपको कल क्या बोला था, हंसी मजाक करते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। कशाला फुकट से टेंशन घेता है, विसरला तुम्ही? टेंशन नहीं ले रहा हूँ मैं माधवी, लेकिन जेठालाल के मामले में कुछ भी कहना मुश्किल है। बस आज रात जेठा जी को कोई सपना ना आए ना तो अच्छा है। हाँ, वरना कल फिर वो बड़ा कोई हंगामा करेगा, डॉक्टर सारा को फोन करके डिस्टर्ब करेगा और फिर बाद में डॉक्टर सारा को इलाज बताएगा तो इलाज के लिए हमको डिस्टर्ब करेगा। यार जेठा जी ये सब जानबूझ के थोड़ी कर रहे हैं। मुझे मालूम है, पर मैं भी यही चाहता हूँ कि जेठालाल को कोई सपना ना आए। I really hope so. आज रात को कुछ ना हो तो अच्छा। Well, let's think positive कि कुछ भी ना हो और सब कुछ ठीक रहे। जेठिया। हाँ बाबूजी। हाँ बाबूजी। सोने के लिए तैयार? हाँ बाबूजी। तो आज कौन सा सपना देखने वाला है? अरे शुभ शुभ बोलिए बापूजी, ये सपनों से तो मैं परेशान हो गया हूँ। बस भगवान करे आज से मुझे कोई सपना ना आए और मैं सोने जाऊँ तो मुझे जल्दी से जल्दी नींद आ जाए। नहीं नहीं, नींद आ जाएगी। तुझे जल्दी नींद आ जाए उसके लिए मेरे पास एक मस्त नुस्खा है। मुझे पता है। क्या? जू 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 जू। अच्छा सुन अप्पू, एक काम कर, तेरे पापा के लिए हल्दी वाला गरम दूध लेकर आ। ठीक है दादाजी, लेके आया। वाह, क्या हुआ? नहीं, दया भी कभी कभी बापूजी मुझे सोने से पहले ये हल्दी वाला गरम दूध देती थी। हाँ, क्योंकि उससे बहुत अच्छी नींद आती है, इसलिए मंगवाया मैं। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। आजा। चल आजा, बैठ जा।
अरे मैं यहाँ कोई भजन करने नहीं बैठा हूँ। उधर मुंह करके बैठ, उल्टा बैठ। अच्छा हाँ ऐसे? हाँ बस फर्स्ट क्लास। क्या बात है बापूजी? हाँ किस बात के शाबाशी दे रहे हैं? अरे तुझे शाबाशी नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं ना तुझे मस्त मालिश करके देता हूँ। नहीं बापूजी नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे बापूजी आप मेरे बापूजी है। तो बेटा बापूजी की मालिश करता है, बापूजी थोड़ी बेटा की मालिश करते हैं। अरे भाई नींद आने का प्रॉब्लम किसे है, तुझे या मुझे? मुझे है, लेकिन बापूजी मुझे पाप लगेगा। अरे कुछ नहीं होगा जेठिया, मैं ऊपर बात कर लूंगा। हा? कोई पाप नहीं लगेगा। हा? चल आजा बैठ। ये लीजिए दूध। चले दूध पी। पापा क्या हुआ? क्या हुआ जेठिया? अरे जेठिया बोल क्या हुआ? पापा अच्छा नहीं बना? नहीं बेटा बहुत अच्छा बना है। तो फिर रो क्यों रहा है? दया की याद आ गई बापूजी। जैसा दया बना के पिलाती थी वैसा का वैसा ये छोटी दया बना के लेके आई। लेके आया। थैंक यू बेटा। अरे वेलकम पापा। पिला। आप दोनों मेरे लिए कितना सोचते हैं। अरे जेठिया हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? हाँ थैंक यू बेटा। वेलकम पापा। चल आजा बैठ जा। हाँ चल। शाबाश। बस बापूजी बस बहुत हो गया। आपके हाथ दुखेंगे फिर बापूजी। अरे भाई मेरे हाथ नहीं दुखेंगे जेठिया। अरे बचपन से असली घी खा कर बड़ा हुआ हूँ हैं। लेकिन बापूजी तू खाली आंख बंद कर और शांति से चुपचाप बैठ हैं, एकदम रिलैक्स हो जा। हैं? पापा मजा आ रहा है ना? हाँ बेटा मजा भी आ रहा है और दुख भी हो रहा है। क्या दुख क्या हो रहा है इसमें? अरे बाबूजी आप मतलब ये। अरे कुछ नहीं भाई, मैंने तुझे बोला ना, तू चुपचाप बैठ। वैसे दादाजी क्या आइडिया लगाया आपने? मसाज की वजह से पापा को मस्त नींद आ गई। अरे टपूड़ा सिर्फ मसाज नहीं, मसाज और हल्दी वाला दूध दोनों काम कर गया। यस बस अब भगवान करे कि आज रात पापा को कोई सपना ना आए। अरे बेटा नहीं आएगा, कोई सपना नहीं आएगा। हैं? चल हम भी सोइए। हाँ दया आपको बहुत दर्द हो रहा है? बहुत। तो एक काम कीजिए, आप बेडरूम में चलिए, मैं आपको तेल मालिश कर देती हूँ। क्या हुआ? खुशी। दीवाने कहीं के। मत करो दया।
दादाजी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है क्या जेठिया और क्या चल चल क्या बिना चल जल्दी पापा जेठिया अरे क्या हुआ पापा आप गरबा क्यों कर रहे हो? अरे पापा अरे जेठिया अरे क्या कर रहे हैं पापा? क्या हुआ अब बताओ क्या हुआ? तू अभी क्या कर रहा था? मैं तो सो रहा था। अरे क्या सो रहा था जेठिया? अरे तू सोते सोते चिल्ला चिल्ला के गरबा कर रहा था। मैं? हाँ हाँ तू। तेरी आवाज हमारे कमरे तक आ रही थी। वही सुन के तो हम दोनों यहाँ आए। अभी क्या गरबे का सपना देखा? अरे हाँ 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 बराबर हाँ 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 मैं और दया गरबा कर रहे थे बाबूजी। बर हाँ वो सपना है बराबर हाँ। तो पापा आप और मम्मी थे या सुंदर मामा भी थे? अरे सुंदर मामा क्यों आएंगे बेटा? अरे मतलब मम्मी अहमदाबाद में ना तो मुझे लगा सुंदर मामा भी होंगे। नहीं तो कोई वो नहीं मामा वामा नहीं था। मैं और मम्मी खाली गरबा कर रहे थे। चलो एक बात तो अच्छी है कि इस बार तुझे कोई अजीब नहीं अच्छा सपना है। हाँ चल चल सो जा सो जा हाँ? सो जा। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। जेठिया ने फिर नींद खराब कर दी। टपुड़ा एक काम कर मुझे थोड़ी रुई ला कर दे। रुई? अच्छा छोड़ो रुई छोड़ वो ला कर दे। वो तू कान में क्या पहनता है वो सुनता है ना वो क्या कहते हैं उसको कैसा? हेडफोन? हाँ हेडफोन ला कर दे। आपको गाने सुनने? अरे नहीं बेटा मुझे गाने नहीं सुनने हैं। ये जेठिया का है ना कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं रात को वो कितनी बार सपने देखेगा कितनी बार चिल्लाएगा और कितनी बार मेरी नींद खराब करेगा। उससे तो अच्छा है मैं हेडफोन पहन के सो जाता हूँ। फिर वो कितने भी सपने देखे कितना भी चिल्लाए मेरी नींद तो खराब ना हो। ठीक है देता हूँ। अभी ये लीजिए। हाँ वाह सो जा। हाँ गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धमो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। बबीता जी की बालकनी बबीता जी के बगैर कितनी वीरान लगती है। बबीता जी गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। आप 100 साल जीने वाले। मैं अब भी आपको याद कर रहा था और आपके दर्शन हुए। बोलो। थैंक यू जेठा जी। और वैसे आप भी 100 साल जिएंगे। अच्छा आप भी मुझे याद कर रहे थे? नहीं पर दया भाभी तो आपको बहुत मिस करती है ना। वो आपको बहुत याद करती है और आपका बहुत ख्याल रखती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इतना ख्याल रखने वाली बीवी हो तो आदमी 100 साल तो जिएगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब बबीता जी आप भी 100 साल जिएंगे मैं भी 100 साल जीऊंगा। मतलब जिंदगी भर एक दूसरे के पड़ोसी बन के एक दूसरे को मिलते ही रहेंगे। करेक्ट। वैसे दया भाभी है कहाँ पे? क्या खबर है उनकी? आपके साथ तो रोज बात होती होगी ना? नहीं बात होती है लेकिन रोज नहीं। ओके ज्यादातर उसका फोन उसकी पर्स में रहता है तो मैं फोन करता हूँ तो उसको फोन की घंटी सुनाई नहीं देती तो उठाती ही नहीं है फोन। तो आपकी उनके साथ जब बात हो तो उन्हें प्लीज कहिएगा कि हम लोग उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं और प्लीज उन्हें जल्दी वापस आने के लिए कहिए। और आप तो उन्हें मिस करते ही होंगे ना? अरे भाई मिसेज को कौन मिस नहीं करेगा है बबीता जी। और आज के जमाने में तो लोग दूसरों की मिसेज को बहुत मिस करते हैं तो खुद की मिसेज को मिस करना तो बनता ही है ना। जेठा जी आप भी ना। चलिए मैं चलती हूँ मुझे अय्यर के लिए नाश्ता बनाना है। मत बनाना। हाँ? मेरा मतलब है अभी पद्मावती भोजनालय से हमारे घर पे गरम गरम जलेबी फाफड़ा आ रहा है तो आप दोनों भी आ जाइए हमारे यहाँ नाश्ता करने।
अरे सोचिए मत बबीता जी, मुझे पता है अय्यर भाई को भी जलेबी फाफड़ा बहुत पसंद है। आइए आइए आइए, मैं आप दोनों की राह देख रहा हूँ। आइए। ठीक है, हम लोग आते हैं। ये हुई ना बात। अरे नदी किनारे नारिये रे भाई, नारिये रे। वाह बबीता जी, नाश्ते के लिए घर पे आ रहे हैं, मजा आ जाएगा। लेकिन ये पद्मावती से अभी तक नाश्ता आया क्यों नहीं? सॉरी सॉरी बाबूजी, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे क्या सॉरी? और इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे है तू? वो पद्मावती भोजनालय से नाश्ता नहीं आया ना अभी तक, तो जरा दरवाजे तक देखने जा रहा था आया कि नहीं। वैसे पापा आज नाश्ते में क्या आने वाला है? बेटा आज तो फाफड़ा जलेबी आने वाले। अरे वाह, फाफड़ा जलेबी, आज तो मजा आ जाएगा। तूने ही बोला होगा ना उनको जलेबी फाफड़ा भेजने के लिए? हाँ बापूजी, वो बहुत दिन से खाए नहीं तो एकदम मन हो गया खाने का। तो कल शाम को मैंने फोन करके बोला कि भाई आज नाश्ते में फाफड़ा जलेबी भेजना। अच्छा, परसों हमने क्या खाया था नाश्ते में जेठिया? चल चल, अभी याद करने का नाटक मत कर। परसों भी तो जलेबी फाफड़ा ही खाए थे। हाँ बापूजी, लेकिन ये पद्मावती भोजनालय के फाफड़ा जलेबी इतना मस्त आते हैं ना कि देखो अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। इन्हें करारे करारे फाफड़े और वो कातिल कढ़ी, हरी मिर्च और वो पपैया का संभारा, मजा आ जाता है। और जलेबी गोल गोल मीठी मीठी केसरी केसरी, कड़क कड़क करारी करारी जलेबी, मजा। लेकिन जेठिया आज पद्मावती में से नाश्ता नहीं आने वाला। क्या? क्यों वो मुझे नहीं पता। अभी थोड़ी देर पहले उनका फोन आया था कि उनका वो जो कारीगर है जो जलेबी फाफड़ा बनाता है वो आज नहीं आया है, इसलिए वो आज हमारे यहाँ जलेबी फाफड़ा नहीं भेज पाएंगे। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। क्यों? क्या हुआ? वो मैं अभी सूरत दादा को जल चढ़ा रहा था बाबूजी, तभी बालकनी में बबीता जी मिले तो मैंने उनको नाश्ता के लिए आमंत्रण दिया। तो अभी वो और अय्यर भाई नाश्ता करने हमारे घर पे आ रहे हैं। अब वही, अब हमेशा बबीता जी के साथ खाना खाने का प्रोग्राम बनता है तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। बबीता जी के घर पे खाना खाने जाना था तो पोपटलाल की वजह से कैंसिल हो गया। आज बबीता जी नाश्ता करने घर पे आ रही है तो नाश्ता ही नहीं आने वाला है। पता नहीं कब बबीता जी के साथ खाना खाने की इच्छा पूरी होगी। जीजा, तू चिंता मत कर, है? घर में सेव ममरा है तो उनको चाय के साथ सेव ममरा दे देंगे। हाँ। बापूजी कहाँ सेव ममरा और कहाँ फाफड़ा जलेबी? हाँ वो तो है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। बापूजी वो बबीता जी और अय्यर भाई आए तो जरा उनको बिठाना, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? मैं वो किसी फरसान की दुकान से जलेबी फाफड़ा लेके आता हूँ। अरे रुक जा, फाफड़े लाल रुक जा। अरे हम दोनों मजाक कर रहे हैं। हाँ पापा। मजाक कर रहे हैं मतलब? अरे मजाक कर रहे हैं मतलब मजाक कर रहे हैं। मतलब पद्मावती भोजनालय से कोई भी फोन नहीं आया। हाँ मतलब फाफड़ा जलेबी आ रहे हैं? वो मुझे नहीं पता। अरे नहीं मतलब अभी तक क्या है ना, जलेबी फाफड़ा आए नहीं है, तो जलेबी फाफड़ा आ रहे हैं या नहीं आ रहे वो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ एक बात जरूर पता है कि कोई फोन नहीं आया है। मतलब मेरे फाफड़ा जलेबी आएंगे। आ गए जलेबी फाफड़ा आ गए। पापा मैं लेकर आता हूँ। हाँ ले ले ले। मजा आएगा बापूजी। नमस्ते चाचा जी, कैसे हो जेठालाल? पोपटलाल तुम? बापूजी तो पोपटलाल है। हाँ दिख रहा है। क्या हुआ जेठालाल? मुझे देख के तुम्हारे चेहरे का भाव ऐसा क्यों हो गया? वो एक्चुअली पोपट अंकल अभी पद्मावती भोजनालय से फाफड़ा और जलेबी आने वाले थे। अरे वाह। हाँ हम तीनों उसका इंतजार कर रहे थे, तो तू आया तो जेठिया को लगा कि पद्मावती भोजनालय में से कोई आया। अच्छा अच्छा जेठालाल,
मेरी सलाह मानो तो तुम्हें तो फाफड़ा जलेबी से दूर ही रहना चाहिए। क्यों? अरे क्यों क्या भाई, फाफड़ा में कितना तेल होता है, जलेबी में कितनी शक्कर होती है, ये सब तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बस पोपटलाल, बस। खबरदार, फाफड़ा और जलेबी के खिलाफ एक और शब्द बोला है तो मैं उन दोनों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। जेठालाल, चाचा जी मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं, तेरी बात तो सही है। मुझे आप पोपटलाल की बात को समर्थन दे रहे हैं? अरे पूरी बात सुन तो ले जेठिया। देख भाई पोपट, क्या है कि तेरी बात गलत नहीं है, लेकिन हम गुजरातियों में है ना जलेबी फाफड़ा का बहुत महत्व है। क्या है ना कि बचपन से इसे खा के बड़े हुए हैं, तो ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। तो नहीं, तेरी बात सही है कि फाफड़ा में तेल होता है, जलेबी में शक्कर ज्यादा होती है, लेकिन उसे खाने में जो आनंद की प्राप्ति होती है, उससे क्या है ना मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। और मन प्रफुल्लित होता है तो शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। इसलिए कभी कभी जलेबी फाफड़ा खाने में कोई बुराई नहीं। बिल्कुल नहीं, लेकिन है भाई सिर्फ कभी कभी। हाँ तो मैं का रोज रोज खाता हूँ बापूजी, मैं भी कभी कभी खाता हूँ ना। फिर भी एक मिनट पोपटलाल, तुम भी तो फाफड़ा जलेबी के शौकीन हो, फिर आज अचानक उन दोनों के खिलाफ क्यों हो गए हो? कांति की वजह से। कौन कांति? दरअसल चाचा जी पिछले दिनों मैंने एक किताब पढ़ी, 4 दिन में चांद की तरह चमकी। उस किताब में लिखा है कि ज्यादा बाहर का तला हुआ और मसालेदार खाने से चेहरे की कांति कम हो जाती है। कांति यानी चेहरे का तेज। अब अगर मेरे चेहरे की कांति कम हो गई तो मुझसे शादी कौन करेगा? अरे भाई, तुम्हें शादी के लिए कांति की नहीं क्रांति की जरूरत है। जेठालाल, जिक्र रहने देना भाई, क्यों परेशान कर रहा है उसे? अच्छा पोपट ये बता कैसे आना हुआ? वो घर में हल्दी खत्म हो गई है तो थोड़ी हल्दी लेने आया था। उस किताब में लिखा है कि चेहरे की कांति बढ़ाने के लिए स्पेशल अदरक और हल्दी वाली चाय पीनी चाहिए। हल्दी वाली चाय? हल्दी वाली चाय कौन पीता है बापूजी? तो भाई उससे वो कांति के लिए पीनी है तो पीने देना, तुझे क्या तकलीफ हो रही है? जा टप्पू, जाकर हल्दी लेकर आ। जी दादाजी। अरे एक मिनट बेटा, तुझे पता है अंदर हल्दी कहाँ है? तुझे पता है कहाँ है? हाँ किचन में। किचन में कहाँ? डिब्बे में। किचन में तो हर चीज डिब्बे में ही होती है, हल्दी का डिब्बा कहाँ है? टप्पू ले। जी पापा। वैसे पोपटलाल, ये हल्दी वाली चाय तुमने पहले भी पी है कि आज फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम। तो ये हल्दी वाली चाय पीने के बाद अपनी एक फोटो खींच के मुझे भी दिखाना भाई, मैं भी तो देखूं ये ऐसी चाय पीने के बाद चेहरे पे कैसी कांति आती है। हाँ हाँ जरूर। पोपट अंकल ये लीजिए। अरे थैंक यू टप्पू, थैंक यू। वेलकम। भाई जेठालाल, मुझे पता है कि तुम्हें जलेबी और फाफड़ा बहुत पसंद है, लेकिन अगर तुम मेरी राय मानो तो तुम भी मेरी तरह स्वास्थ्य के रास्ते पर आ जाओ। अरे भाई मैं स्वस्थ ही हूँ, और स्वस्थ हो के मुझे मरना नहीं है। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो? ठीक है भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं चलता हूँ, ये कटोरी वापस दे जाऊंगा। हाँ हाँ चलेगा कोई टेंशन की बात। कितनी देर हो गई, फाफड़ा जलेबी अभी तक नहीं आया। हाँ मैं फोन करके पूछता हूँ। फोन करने की क्या जरूरत है, कोई ना कोई आता ही होगा लेकर। आ गए फाफड़ा जलेबी आ गए। मैं अभी लाया। आ गए पापा, दादाजी, फाफड़ा जलेबी आ गए। बापूजी आ गए। अच्छा वो बापूजी ये फाफड़ा जलेबी बबीता जी और अय्यर भाई है उसके पहले ही आ गए हैं। हाँ पापा मैं प्लेट में निकाल कर आता हूँ। हाँ, ले। तो पेश है फाफड़ा जलेबी मिर्ची संबारा और कड़ी। वाह, एक बात तो कहनी पड़ेगी बापूजी है, पद्मावती भोजनालय की हर आइटम लाजवाब होती है। नहीं वो तो है पापा, पद्मावती भोजनालय के महाराज कितना भी अच्छा खाना क्यों ना बनाए,
लेकिन मम्मी के हाथ से बने खाने का कोई मुकाबला नहीं। बेटा वो तो कोई करपा मिजाम ही नहीं है। क्या लिए? सरखामणी। हाँ वो तो है। अरे बेटा दया तो रसोई की रानी है। हाँ रसोई की रानी और घर की लक्ष्मी। बहू का तो जवाब ही। पापा मम्मी जब घर में होती है तब घर का माहौल एकदम अलग ही होता है। आप मुस्कुराते हैं ना तो मस्त लगते हैं। तू भी। अरे मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है करके हंसते हुए नहीं। हाँ ये बात। ले दिखा बादाम मिल्क शेक है, मस्त है, जल्दी पी ले। बहुत मस्त था। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? देख तुम्हें मुंह छा गई। तुम्हें पता है दिखा, तू जब छोटा था ना तब हमेशा जिद करता था कि दूध पीने के बाद तुम्हें मूंछ तो आनी ही चाहिए, और जब मूंछ नहीं आती थी ना तो तू करके रोता था। मेरे लिए तो तू बहू नहीं, बेटी है मेरी, बेटी से भी बढ़कर। आप ससुर जी से पिताजी बन सकते हैं तो मैं बहू में से बेटी नहीं बन सकती। पापा कितना टाइम हो गया, मम्मी कब वापस लौटेगी? मम्मी के बिना सब बोरिंग सा लगता है अब। हाँ जी, बहू अहमदाबाद जाए, अपने परिवार के साथ रहे, उसके लिए हमने कभी उसे मना नहीं किया है। लेकिन अब तो बहुत दिन हो गए। हाँ पापा, मुझे मम्मी की बहुत याद आती है। नहीं, मैं आज ही फोन करके उसे पूछता हूँ कि अभी कब वापस आ रही है भाई। ठीक, चलो नाश्ता करते। चलो बापू। हाँ। वो बबीता जी और अय्यर भाई अभी तक आए नहीं, और भाई उनके पहले अगर हम नाश्ता शुरू कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ, तो उनको फोन करके पूछ कहाँ पहुँचे हैं। हाँ। क्या हुआ? इसका फोन? सुंदर का। तो बात कर। हाँ बोल सुंदर। जीजा जी, आपके आसपास कोई है तो प्लीज जरा दूर जाके बात कीजिए ना। क्यों? क्योंकि जीजा जी बात ही कुछ ऐसी है, प्लीज आप मुझसे अकेले में बात कीजिए ना। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हेलो हेलो, आ रही मेरी आवाज? हेलो। हाँ तेरी कट होके आ रही है। एक मिनट। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ सुंदर बोल। जीजा जी अब दूर आ गए? हाँ जीजा जी। क्या बात है सुंदर, तू ठीक तो है ना? तेरी आवाज इतनी गंभीर क्यों है? क्योंकि बात ही इतनी गंभीर है इसलिए आवाज भी गंभीर है। ये सच में टेंशन में है या मुझे कोई टेंशन देने के लिए झूठ मूठ गंभीर आवाज में बात कर रहा है? क्या गंभीर बात है? ऐसे फोन पे नहीं बता सकता। तो फोन क्यों किया? बताने के लिए। तो बता। ये बताने के लिए मैंने आपको फोन किया है कि ये बात मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता। आप रूबरू मिलिए, आमने सामने बैठ के मुझे हिम्मत जुटा के ये बात करनी होगी। हिम्मत जुटा के? हाँ, ये बात बताना इतना मुश्किल है कि मुझे भी पता नहीं है कि मैं ये बता पाऊंगा कि नहीं। क्या मतलब मुझे पता नहीं कि मेरे मुंह से शब्द निकलेंगे या नहीं, पर बात तो करनी पड़ेगी ना। मैं कोशिश करूंगा। ये सब तू क्या बोल रहा है भाई? बात बताना मुश्किल है, पता नहीं कह पाऊंगा कि नहीं, ये सब क्या बोल रहा है तू? जो भी बोल रहा हूँ सोच समझ कर बोल रहा हूँ। लेकिन तू जो कुछ बोल रहा है मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है भाई। माय डियर जीजा जी, समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा है, लेकिन क्या करूँ, आपको बात बतानी पड़ेगी। और आपको बात बताने के लिए मैं मारते प्लेन से अहमदाबाद से मुंबई आया हूँ। ये कहीं प्लेन की टिकट के पैसे मांगने के चक्कर में तो नहीं है? प्लेन में सफर करते समय पूरे टाइम बादलों से मैं यही सवाल करता रहा, ए माय डियर बादलों,
ये बात मैं माय डियर जीजा जी को कैसे कहूँ? ए भाई मुझे अभी टेंशन हो रहा है। देख मैं तुझे मिलने आ रहा हूँ, लेकिन ऊपर ऊपर से तो बता बात क्या है। ऊपर से समंदर की गहराई का पता चल सकता है माय डियर जीजा जी। ये सुंदर को क्या हो गया है आज? इतनी डरावनी बातें क्यों कर रहा है? देख सुंदर, एक काम कर, तू दुकान आ जा, वहाँ हम लोग शांति से बैठ के बात करते हैं, ठीक है? नहीं, दुकान पर यह बात नहीं हो सकती। क्यों? पता नहीं आपकी दुकान की दीवारें इस बात का बोझ उठा पाएगी या नहीं। कहीं गिर गई तो? अच्छा चल, दुकान नहीं है ना तो घर पे आ जा, चल। नहीं, घर पे नहीं। जीजा जी, ये बात मुझे आपको खुले आसमान के नीचे बतानी पड़ेगी। क्यों? ये वो बात है जिसे सुनकर पत्थर पिघल सकते हैं, नदी अपना प्रवाह बदल सकती है, हवा रुक सकती है, पंछी उड़ना भूल सकते हैं और मछलियां तैरना बंद कर सकती है। ये भाई अभी मुझे डर लग रहा है, तू बता भाई बात क्या है, बता तू। माय डियर जीजा जी, मैंने आपको बताया ना, मैं आपको रूबरू में ही बताऊंगा। अच्छा ठीक है, चल आता हूँ मिलने। कहाँ आना है? जन्नत में। ये भाई तू ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अरे माय डियर जीजा जी, आप जो जन्नत समझ रहे हैं ना, वो जन्नत नहीं। तो ये अपना एमजी रोड जहाँ खत्म होता है ना, वहाँ पे पार्क है, जन्नत पार्क। उसके अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ है, लंबी लंबी डालियां है। तो डालियों पे मिलना है? अरे डालियों के ऊपर नहीं, डालियों के नीचे मिलना है। उन लंबी लंबी डालियों के नीचे आप आके मुझे मिलिए। ठीक है, मैं 1 आध घंटे में पहुंचता हूँ वहाँ पे। 1 घंटा? माय डियर जीजा जी, 1 घंटे तक मैं यहाँ क्या करूँगा? अरे तू अभी से वहाँ क्या कर रहा है? आइसक्रीम खा रहा हूँ। आइसक्रीम खा रहा है? जीजा जी, ये बात इतनी जल्द है कि बोलते बोलते मेरी जबान चल सकती है, इसलिए सावधानी के तौर पे आइसक्रीम खा रहा हूँ और खाते खाते आपको बताने की हिम्मत जुटा रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं आता हूँ, जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तू कुछ तो बता भाई, कुछ इशारा तो दे, बात क्या है? नहीं जीजा जी, अब जो भी बात होगी आमने सामने और पेड़ के नीचे होगी। आप जो भी काम कर रहे हैं वो सारा काम छोड़ के फटाफट यहाँ आ जाइए। ठीक है, आता हूँ। और हाँ, बापूजी और टप्पू को फिलहाल कुछ मत बताना। हाँ ठीक है ठीक है। अरे माय डियर जीजा जी, आप टाइम बहुत बिगाड़ते हैं, फटाफट निकलिए ना, जल्दी यहाँ पहुँच के जन्नत पार्क में। हाँ ठीक है, पहुँचता हूँ। हाँ हाँ। आइए पापा। चिड़िया, हाँ क्या हुआ पापा, फिर से कहाँ खो गए? क्या कहा सुंदर मामा ने? कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? अरे इतनी लंबी बात तो की तूने और बोल रहा है कुछ नहीं। बापूजी, आपको तो पता है ना, सुंदर की बात में कुछ माल होता है नहीं, ऐसे कुछ भी उटपटांग टाइम पास बातें करते रहता है। बापूजी मैं उसको जरा मिल के आता हूँ। मिल के आता हूँ? अरे उसे घर पे बुला। मैंने बोला उसको बापूजी, लेकिन वो कह रहा है कि वो बहुत बिजी है, घर पे नहीं आ सकता है, आप ही आ जाइए मिलने के लिए। ठीक है, जा मिल कर। जी। 1 मिनट जेठा, तू इतना टेंशन में क्यों है? नहीं तो आप हूँ तेरा, झूठ मत बोल। अरे गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा तेरे सामने पड़े और तू बिना खाए जा रहा है, मतलब जरूर कोई बात। बता क्या बात? वही तो नहीं बता रहा है। सुंदर सुंदर, मैं उसको मिल के आता हूँ बापूजी। वो कह रहा है कि मिल के ही बताएगा। हाँ? मैं बबीता जी को फोन करके बता देता हूँ। जेठालाल, ए जेठालाल, क्या बात है, जलेबी फाफड़ा का खुशबू बाहर तक आ रहा है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत दिन हो गए, मैंने फाफड़ा जलेबी खाया नहीं है। पापा थोड़ी देर रुक जाइए ना। रुक जाइए मतलब? जेठालाल, तुम कहीं बाहर जा रहा है? हाँ। अरे तो आपने नाश्ता कर लिया? नहीं, बिना नाश्ता किए बाहर जा रहा है?
हाँ वो काम ही ऐसा थोड़ा अर्जेंट जाना पड़ रहा है। ए क्या जेठालाल, तुमने हम लोगों को ब्रेकफास्ट पे इनवाइट किया और तुम बाहर जा रहा है। दिस इज नॉट फेयर। सॉरी अय्यर भाई, बबीता जी, वो क्या कि सुंदर ने मुझे अर्जेंट मिलने बुलाया है। अहमदाबाद? नहीं, वो मुंबई आया है। सर मुंबई आया तो वो घर पे नहीं आ रहा है? नहीं, वो मुझे ही मिलने बुलाया, वो कुछ बिजी है, घर पे नहीं आ सकता। यार सॉरी बबीता जी, अय्यर भाई, मैंने ही आपको आमंत्रण देकर घर पे बुलाया नाश्ता करने के लिए, और अभी मैं ही आपके साथ नाश्ता नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सॉरी। नहीं जेठा जी, इट्स ओके, इट हैपेंस। डोंट वरी, आप जाके सुंदर भाई से मिल के आइए। लेकिन आप लोग नाश्ता करना। हाँ, हम लोग नाश्ता करके ही जाएंगे। पापा, सुंदर मामा से कहना कि अगर उनके पास टाइम हो ना तो टप्पू सेना से मिलकर जाए। ठीक है, हाँ, चलता हूँ बाबू जी। हाँ, ओके बबीता जी। हाँ, बैठ। बाय पापा। हाँ, ओके। आओगे? सुंदर भाई, यही से बात हो गई? हाँ हो गए। ला फटाफट आइसक्रीम ला। अरे वो चारों आइसक्रीम मुझे लगा मेरे लिए हो, तो मैं चारों खा गया। अरे क्या पहलो तू भी, जा जल्दी वापस जा और फटाफट आइसक्रीम लेके आ, जल्दी। क्या बात है सुंदर भाई, इतनी आइसक्रीम? अरे भाई, बात ही इतनी चला दे कि बताते बताते शायद मेरी जबान जल जाएगी। जाता हूँ। जल्दी जा भाई, जल्दी जा। अच्छी भली शोभा की वाट लगा दी सुंदर ने। आखिर ऐसी क्या बात है जो मिलकर ही बता सकता है? दया को पूछता हूँ, शायद उसे पता हो। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध। अरे इसका फोन तो कभी उपलब्ध होता ही नहीं है। क्या बात हो सकती है? ये सुंदर ने तो डरा दिया है। लगता है अकेले जाना हानिकारक हो सकता है। मैं तो सबको साथ में ले लेता हूँ। अंजलि बाय, मैं निकलता हूँ। अरे कहाँ भाई तारक, बस 2 मिनट रुकिए, सैलेड खा के जाइए। मुझे बहुत लेट आ रहा है अंजलि, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तारक सैलेड रेडी है, 2 मिनट लगेंगे खाने में, प्लीज खा के जाइए ना। अंजलि मेरे पास 2 मिनट भी नहीं है भाई। क्यों, ऐसे भी क्या जल्दी है? अरे अगर आज मैं लेट हो गया अंजलि तो मेरा मानव भक्षी बॉस मुझे खा जाएगा। मैं चलता हूँ, बाय 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 बाय। अरे मेहता साहब, कैसे अंजलि भाभी? हाँ जेठा भाई, तैयार हो गए? हाँ, क्यों? तो चलो। कहाँ चलो? क्या चलो? आपसे एक जरूरी बात करनी है जरा। क्या बात करनी है? अच्छा जी, बीवी के कहने पर सैलेड खाने के लिए 2 मिनट का टाइम नहीं है, और दोस्त के लिए बोलो क्या बात करनी है? अंजलि मैंने बात कहाँ की है? हाँ, अभी तो आपने पूछा, बोलो क्या बात करनी है। फिर जेठा भाई आपको जवाब देंगे, फिर उसमें से कोई और बात निकलेगी, हो जाएगी बात करते करते 5 मिनट। और मैंने जब अभी बोला कि तारक प्लीज सैलेड खा के जाइए, रेडी है, तो आपके पास 2 मिनट नहीं है पत्नी के लिए। अंजलि क्या ताने दे रही हो? भाई मैंने बात कहाँ की है? जेठालाल से बात तो की नहीं है ना मैंने। बात की नहीं है तारक, पर करने वाले तो थे ना। जेठालाल, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए 1 मिनट भी नहीं है, और ना सलाद खाने के लिए 1 मिनट में लेट हो रहा हूँ। फोन पे बात कर लेना, बाय बाय। मेहता साहब मेरी बात सुनिए। तारक भी ना। अरे मेहता साहब कहाँ जा रहे हैं? मैंने बोला ना 2 मिनट जरूरी बात करनी है आपसे। अब तो अंदर मैंने भी बोला ना मेरे पास टाइम नहीं है जेठालाल। वो तो अंजलि भाभी को गुस्सा ना, इसलिए झूठ मूठ का बोला ना आपने। जेठालाल मेरे पास सचमुच टाइम नहीं है, मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है भाई। अरे मेहता साहब, मुझे भी सच में बहुत जरूरी बात करनी है आपसे, सिर्फ 2 मिनट। अब जल्दी बोलो भाई। चलो गार्डन में। क्या गार्डन में चलो? मैं बोल रहा हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, तुम कह रहे हो गार्डन में चलो यार। अरे अंजलि भाभी बाहर आ गई और आपको मेरे साथ ऐसे बात करते देख लिया तो प्रॉब्लम आपको होगा, मुझे कुछ नहीं, इसलिए मैंने बोला चलो गार्डन में। चलो यार, जल्दी चलो। बोलो जल्दी बोलो यार। मेहता साहब, आज सुबह पद्मावती भोजनालय से घर पे जलेबी फाफड़ा है। जेठालाल मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मुझे लेट हो रहा है और तुम यहाँ मेरी जान जला रहे हो। मैं जान जला रहा हूँ आपकी? कैसे? कैसे क्या भाई? जो आदमी करेले का जूस पी के घर से निकला उसे तुम ये बता रहे हो तुम जलेबी फाफड़ा खा के आए हो? नहीं खाया ना, वही तो कह रहा हूँ मेहता साहब, गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा मेरी आंखों के सामने पड़े थे, उनको छोड़ के आना पड़ा। क्यों? ऐसा क्या हो गया? सुंदर। क्या सुंदर? फोन आया उसका, तो गंभीर होकर बात कर रहा था, कह रहा था एक जरूरी बात करनी है आपसे, और ये बात करने के लिए खास अहमदाबाद से मुंबई आया है। क्या बात? नहीं बताई। जेठालाल यूँ टुकड़ों में बात मत करो, मुझे लेट हो रहा है, एक साथ बताओ बात क्या है। ठीक। सुंदर ने फोन किया, मैंने फोन उठाया और कहने लगा कि ये वो बात है जिसे सुनकर पत्थर पिघल सकते हैं।
नदी अपना प्रवाह बदल सकती है, हवा रुक सकती है, पंछी उड़ना भूल सकते हैं और मछलियां तैरना बंद कर सकती है। हाँ तो ठीक है, जाओ सुंदरलाल के पास, मिल लो उससे और पूछ लो बात क्या है। जाने को तो मैं चला जाऊं मेहता साहब, लेकिन डर लग रहा है। तो आप भी चलो ना मेरे साथ। जेठालाल तुम कुछ समझते हो? तुम्हें क्या लगता है ये टाई सूट पहन के मैं तफरी करने जा रहा हूँ? मैं तुम्हें इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम कह रहे हो चलो। मैं नहीं चल सकता यार। मेहता साहब प्लीज प्लीज कह रहा हूँ। दोस्त अपने जिगरजान दोस्त को कभी प्लीज बोलता है नहीं ना, फिर भी प्लीज बोल रहा हूँ। तो कम से कम इससे तो आप परिस्थिति की गंभीरगिरी समझिए। गंभीरगिरी नहीं जेठालाल, गंभीर था। वही आप समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना, फिर भी आपको जाना है। यार जेठालाल तुम कमाल करते हो यार। मैं तुम्हारी परिस्थिति की गंभीरता समझो, तुम मेरी परिस्थिति की गंभीरता मत समझना। मेहता साहब मेरी गंभीरता आपकी गंभीरता से ज्यादा गंभीर है। फूट बूट से तुम्हें मेरी परिस्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं हो रहा है क्या? तुमने मुझे कभी ऐसे सूट बूट में ऑफिस जाते हुए देखा है? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए तो ऐसे जा रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरा बॉस इंतजार कर रहा है, मैं नहीं चल सकता जेठालाल। ठीक जाइए। थैंक यू। देख ली आपकी दोस्ती। क्या 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 बोला जेठालाल? देख ली आपकी दोस्ती। दोस्त मेरी दोस्ती? देखो जेठालाल मेरी दोस्ती पे सवाल मत उठाओ, तुम अपनी दोस्ती देखो यार। तुम हद कर रहे हो, तुम देख रहे हो कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, नौकरी पेशा आदमी हूँ, मुझे बॉस को रिपोर्ट करना पड़ता है और इस इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए मेरे पास 2 मिनट भी नहीं थे, इसलिए अंजलि नाराज हो गई, उससे झगड़ा करके निकला। और तुम चाहते हो कि मैं अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के बॉस को नाराज करके, बीवी को नाराज करके तुम्हारी समस्या का निदान करने तुम्हारे साथ चलूं? सॉरी गलती हो गई मुझसे, आप जाइए। सॉरी सॉरी। जेठालाल तुम समझते क्यों नहीं हो, मेरा बॉस बहुत खतरनाक है। अरे दुनिया में सुंदर से ज्यादा खतरनाक इंसान और कोई हो ही नहीं सकता। खतरनाक शब्द की शोध भी सुंदर की वजह से हुई है और मजबूरी शब्द की खोज मेरी वजह से हुई है जेठालाल। मैं एक नौकरी पेशा आदमी अपने बॉस की वजह से बहुत मजबूर हूँ।